फोर्टिफाइड फूड। कोई बात नहीं। शराबबंदी जो बिहार में हुई, यस, ये बताएं उसका फायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ? मैम शराबबंदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी कदम है। इसका फायदा ये है कि जो मतलब पहले लोग मतलब ऐसे शराब पी के जो असामाजिक काम में काम करते थे, इन सब चीज़ों पे बहुत हद तक नियंत्रण हुआ है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि अब शराब ऐसे तो मतलब बिकती है, लेकिन वो इलीगल तरीके से बिकती है, और उसमें जो भी मतलब शराब कंपोनेंट्स होते हैं उनके गलत ये होते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है जहरीली शराब की वजह से। और दूसरी चीज़ शराब की, जैसे पहले जितना लोग खपत करते थे उससे थोड़े बहुत कम हुए, लेकिन उससे ज़्यादा पैसे लोग खर्च करके शराब पीने का ये आदी हो रहे हैं, और जिससे कि काफ़ी लोगों के स्वास्थ्य पे भी बुरा प्रभाव पड़ा है और आर्थिक स्थिति पे भी बुरा प्रभाव पड़ा है। और क्या राज्य को भी कुछ नुकसान हुआ है? राज्य को नुकसान ये हुआ, राज्य को वित्तीय नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि राज्य सरकार के दो सबसे प्रमुख आय के स्रोत हैं। एक पेट्रोल पे टैक्स, मतलब पेट्रोलियम पे टैक्स, और दूसरा शराब पे टैक्स। जिसमें शराब पे टैक्स, शराबबंदी होने से गवर्नमेंट को शराब पे जो वित्तीय लाभ होता था वो बहुत नुकसान हुआ है। कमाई का कितना प्रतिशत रहता था ये जो शराब पे टैक्स होता था? ऑलमोस्ट राज्य सरकार की कमाई का मैं अगर अनुमान करूं तो लगभग 20 से 25% में। साकेत जी साकेत एक शहर का भी नाम है, किस शहर का नाम? अयोध्या का सर। किस नदी के तट पर है? ये सरयू नदी के तट पे है सर। और साकेत एक साहित्यिक रचना का भी नाम है, कौन है रचनाकार? सर ये मैथिली शरण गुप्त की रचना का कथानक क्या है उसमें सर? ये राम के वन गमन का और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का जो त्याग है उसके संदर्भ में ये रचना है सर। उर्मिला की 3 बहनों का नाम बताइए। उर्मिला के 3, सीता, मांडवी, और एक का नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत की पत्नी थी। किसकी पत्नी का नाम भूल गए आप? शत्रुघ्न की पत्नी का सर। अभी जो बिहार सरकार ने बजट पेश किया है इस वर्ष, सर, उसमें कुल व्यय कितना करने की योजना है? 2,37,691 करोड़ सर। साकेत, आपने 2014 में 12th किया और ग्रेजुएशन 4 साल लग गए आपको करने में? सर दरअसल बात ये है कि वो बिहार यूनिवर्सिटी वो 1 साल डिले थी, तो इसलिए अच्छा, सेशन डिले था, इसकी वजह से हुआ यस है। सर। फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया दिल्ली विश्वविद्यालय से? अभी किया नहीं है सर, मैंने 2021 में एडमिशन लिया था और 2023 में कंप्लीट होगा सर। 21 में लिया है आपने, तो आप किस में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं? हिस्ट्री से कर रहा हूँ सर। हिस्ट्री में कोई स्पेशलाइज सब्जेक्ट भी है, स्पेशलाइज पीरियड भी है आपका? नहीं सर, अभी हिस्ट्री में एमए कर रहे हैं ना? एमए कर रहा हूँ। तो आप तो सेकंड ईयर में होंगे एमए के? यस सर, अभी सेकंड ईयर में तो कुछ तो स्पेशलाइजेशन होगा सर। दरअसल अभी मैं इस बारे में मुझे पता नहीं है। नहीं समझा बात आपकी? मतलब मैं अभी डीयू से कर रहा हूँ, लेकिन कोविड की वजह से मैं कॉलेज भी नहीं कर पाया, और ऑनलाइन क्लासेस गांव में अवेलेबल नेटवर्क वगैरह की वजह से अवेलेबल नहीं हो पाती थी, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले पाता था सर। तो अभी इतिहास में आपकी इतनी अभिरुचि है साकेत, आपने ग्रेजुएशन भी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपको अगर चॉइस दिया जाएगा तो आप एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, कौन सा इतिहास पढ़ना चाहेंगे? मैं मॉडर्न इंडिया में ये करना चाहूँ। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताइए। यस सर। उसके 8 पद याद है? 8 तो नहीं याद है, उसमें कुछ याद है सर मुझे। अष्टांगिक का मतलब 8 अंग होते हैं। यस सर। वो तो मुख्यमंत्री के 7 निश्चय भी याद नहीं है, बुद्ध के 8 अंग भी नहीं याद है। मैं इसको जाके ये करूँगा सर, पढ़िएगा। यस। अरे ठीक है, अभी संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, वो सुनाइए, आपको याद है? सर मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ सर। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ठीक बोल रहे हैं, बताइए। न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, काफी अच्छा, आपने अच्छा प्रयास किया। काफी हद तक आपको याद है, कई लोगों को याद नहीं रहता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना सर राजा राम मोहन राय ने करी थी। और कारण क्या था, बहुत संक्षिप्त में बताएं। जहाँ तक मैंने कहानी पढ़ी है सर, उनके भाई की मृत्यु के बाद उनकी भाभी को सती प्रथा करनी पड़ी थी, जिसका विरोध उन्होंने किया था, और उसके बाद से सती प्रथा के क्रमबद्ध विरोध के कारण ही उन्होंने बाद में आगे चलकर ब्रह्म समाज की स्थापना की। सती प्रथा का एवोल्यूशन कब हुआ था और किन के टाइम में हुआ था?
लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 1829 में हुआ था सर, बहुत वो अच्छा। नियम 17 के तहत सर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना सर आत्माराम पांडुरंग ने की थी सर। और उनमें एमजी रानाडे साहब का क्या योगदान रहा एमजी है? रानाडे साहब सर उसमें वो सहायक की भूमिका थे, मतलब उनकी भी प्रमुख भूमिका रही थी सर उसमें। ये ब्रह्म समाज कहा जाता है कि बहुत ही रेडिकल था, रेडिकल, और ये प्रार्थना समाज रेडिकल नहीं था, क्या सही ये मान्यता है? सर ब्रह्म समाज उतना रेडिकल नहीं था जितना कि जैसे कि उस टाइम बंगाल में जो। चलिए आर्य समाज की बात करें, आर्य समाज की स्थापना किसने की? सर दयानंद सरस्वती ने की थी। एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया? इसकी सर स्थापना मैडम व्लादिवोस्टोक ने करी थी। व्लादिवोस्टोक या एनी बेसेंट ने की थी? व्लादिवोस्टोक ने करी थी शायद। ताकि आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हो, और आपके चयन होने की पूरी संभावना है। इंटरव्यू में आप अच्छा करोगे। आपका इतिहास विषय लिया है आपने, इतिहास विषय पर जानकारी आपकी काफ़ी अच्छी रही है। विभिन्न क्वेश्चंस पूछे गए, उसके अलावा कुछ बजट पे जो क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ जानकारी थी, कुछ जानकारी आपके पास नहीं थी, कोई बात नहीं है। और अदरवाइज़ बहुत अच्छे कैंडिडेट हो। आपको तो चिंता सता रही कि क्या पहन के जाना चाहिए। यस जिस ड्रेस में आप आए हो तो कभी नहीं पहन के जाना Yes, चाहिए, sir. ठीक है ना। आपके पास अगर फॉर्मल ट्राउज़र है, फुल पैंट, फॉर्मल शर्ट, तो वो पहन के जाइए। अगर आपके पास ब्लेज़र है, अगर आपके पास, तो टाई लगा के ब्लेज़र के साथ जाइए। तो और उसमें अगर आपको लगता है कि अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो कि मैंने टाई नहीं लगाया, मैं ब्लेज़र नहीं पहन सकता हूँ, तो शर्ट और फॉर्मल ट्राउज़र्स, फॉर्मल फुल शर्ट में Yes. आप जाइए। तो और शूज़ भी फॉर्मल होना चाहिए आपका, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखिएगा। और कोई विशेष आपको चिंता हो तो पूछिए हम लोगों से। सर मतलब थोड़ी घबराहट हो रही है। घबराहट से आपको बिल्कुल दूर, किस बात की घबराहट हो रही है आपको? आपने इतना बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पास कर लिया है, अब तो सिर्फ इंटरव्यू अंतिम पायदान पर आप खड़े हैं। यस सर। जिसको कहते हैं ना सक्सेस के थ्रेशोल्ड पर, कह रहे हैं ना, बिल्कुल आप हैं कि सफलता के बहुत करीब आ गए आप। तो इसमें तो आप स्माइल लाइए चेहरे पे, जो था आपके स्माइल। यस बॉडी लैंग्वेज आपका रहे पॉजिटिव, बस इतना ही करना है। थोड़ी बहुत घबराहट तो होती ही है, यस बट घबराहट में ऐसा ना हो कि जो भी आप जानते हैं वो प्रेजेंट ना कर पाए आप, समझ रहे हैं ना। घबराहट पर बार बार आप, अभी तो बहुत समय है, यस बार बार आप अपने ही लोगों के बीच में आप मॉक इंटरव्यू देते रहिए। ना कुछ हो तो आईना के सामने बैठ के एक बात करते रहिए आप, बहुत सुधार आ जाएगा। आप अच्छे कैंडिडेट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ज्ञान आपका अच्छा है, आपको सक्सेस मिलेगा आपको। ओके थैंक ठीक यू है, सर। ऑल द बेस्ट, ओके ऑल द थैंक यू। बेस्ट।